इस बूढ़े आदमी का इस स्वयंवर से क्या लेना देना। अब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक महान योद्धा के सम्मान पर सीधा हमला था। और भीष्म ऐसा अपमान सहने वालों में से नहीं थे। इस बेइज्जती से भीष्म का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अकेले के लिए ही वहां मौजूद सभी राजाओं को हरा दिया और तीनों राजकुमारियों को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ये उनकी ताकत का एक भयानक प्रदर्शन तो था, पर एक ऐसी कार्रवाई भी जिसके बहुत दुखद परिणाम होने वाले थे। और यहीं से शुरू होती है राजकुमारी अंबा की जिंदगी की बर्बादी की कहानी। एक ऐसी औरत जो दो ताकतवर मर्दों के घमंड और उसूलों के बीच पिस कर रह गई। हस्तिनापुर पहुंचते ही एक और पेच सामने आ गया। जो सबसे बड़ी राजकुमारी थी अंबा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो तो अपना वर पहले ही चुन चुकी हैं, राजा शाल्व। उनका दिल तो पहले से ही किसी और का था। भीष्म जो हमेशा धर्म का पालन करते थे, उन्होंने अंबा को सम्मान के साथ शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन शाल्व ने उन्हें ठुकरा दिया। क्या कहा? मेरा अपमान हुआ है, मैं अब तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। भीष्म से हारने की शर्म उनके प्यार पर भारे पड़ गई। बेचारी अंबा वापस विचित्रवीर्य के पास लौटी, लेकिन उन्होंने भी अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। वो ऐसी स्त्री से शादी नहीं करना चाहते थे जिसका दिल किसी और के लिए धड़कता हो। अंबा अब बस एक सियासी मोहरा बनकर रह गई थी जिसे हर किसी ने ठुकरा दिया था। अब अंबा पूरी तरह से अकेली और हताश थीं। अपने सम्मान को बचाने की आखिरी कोशिश में उन्होंने भीष्म से ही गुहार लगाई। अब कोई और रास्ता नहीं बचा, आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। लेकिन भीष्म, वो तो अपनी भयानक प्रतिज्ञा में कैद थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। और बस उसी पल अंबा की जिंदगी बिखर कर रह गई। हर तरफ से ठुकराई हुई, उनके पास अब बदले के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। और यहीं से अंबा का दुख बदले की एक ऐसी धधकती आग में बदल गया जो एक दिन पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में लेने वाली थी। पूरे 6 साल सोचकर देखिए, 6 कड़वे साल अंबा ने दुख और निराशा में गुजारे। और इन सालों में उनका प्यार भीष्म के लिए एक कभी ना बुझने वाली नफरत में तब्दील